Vande Mataram to all of you and welcome to my channel. Before discussing this session, I want to say something. Of course, it is good to compete but do not pull the legs of the competitor but do better than competitor and move on. कहने का मतलब कि बेशक कंपटीशन करिए, प्रतिस्पर्धा रखिए, पर प्रतिस्पर्धी का पैर खींच करके नहीं, बल्कि आप उससे बेटर करके, उससे बेहतर करके और भी अच्छा सोच करके और अपने कार्य को जारी रख करके। हमारा पिछला चैप्टर समाप्त होता है। अभी हम चूँकि नाउन पर ही चल रहे हैं, तो नाउन के कुछ कार्य बताना चाह रहे थे। तो नाउन का रिलेशन, आज हमारा जो लेक्चर है वो किस पर है? फंक्शन एंड रिलेशन ऑफ नाउन। आपको नाउन के कार्य के बारे में और नाउन का रिलेशन सेंटेंस में कैसे होता है उसके बारे में हम आज आपको समझाना चाहेंगे। तो आप बताना ये है कि नाउन किस किस तरह से कार्य करती है सेंटेंस में, और उसकी पहचान हम किस ट्रिक के द्वारा करें, उसी ट्रिक के बारे में हम आपको समझा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा आप। सबसे पहले तो समझेंगे कि फंक्शन एंड रिलेशन ऑफ नाउन, नाउन का कार्य और उसका सेंटेंस में रिलेशन क्या होता है और कैसे होता है, हम इसकी पहचान कैसे करते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि रिलेशन इज द रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स यूज्ड इन अ सेंटेंस, यानी कि शब्द वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का पारस्परिक संबंध ही रिलेशन कहलाता है। और उसमें नाउन जो कार्य करती है, नाउन उसमें जो कार्य करती होती है उसी को हम फंक्शन कहते हैं। तो इस कार्य को वो कैसे कैसे कार्य करती है, इसको हम कुछ इसकी कैटेगरीज को डिवाइड करते हैं। द नाउन इज यूज्ड 5 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज एंड और रिलेशनशिप, यानी कि इसके रिलेशनशिप सेंटेंस का शब्दों के साथ 5 प्रकार से हम इसका रिलेशनशिप यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है सब्जेक्ट टू द वर्ब। सब्जेक्ट टू द वर्ब, यानी कि इसमें सब्जेक्ट टू द वर्ब, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य करता है। कौन करता है? सब्जेक्ट करता है। तो कैसे करता है उस चीज़ को आप समझेंगे। तो ये क्या होता है? ये वर्ब परफॉर्मर होता है, यानी कि किसी भी सेंटेंस में क्रिया का कार्य करने वाला क्या कहलाता है? सब्जेक्ट टू द वर्ब। क्रिया का कार्य करने वाला किसी सेंटेंस में, ध्यान से सुनेंगे, किसी सेंटेंस में क्रिया का कार्य करने वाला कर्ता क्या कहलाता है? सब्जेक्ट टू द वर्ब कहलाता है। आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, वो हम आपको समझाते हैं। जैसे दिया है अनुराग ईट्स, ये हमारा सेंटेंस है, ध्यान से देखेंगे। अनुराग ईट्स आ मैंगो। अनुराग क्या खाता है? आम खाता है। अब इसके हमको समझना कि तो सेंटेंस हो गया, सेंटेंस जनरली तो सभी के सामने आते रहते हैं। तो इसको समझना क्या है कि फंक्शन एंड रिलेशन, किसका रिलेशन समझना है? इस सेंटेंस का रिलेशन समझना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट टू द वर्ब के रूप में इसका यूज क्या किया गया है, कौन से ऐसा वर्ड्स आया है जिसका यूज किया गया है। तो ध्यान देंगे, अभी तक आपने सुना है कि नाउन अथवा प्रोनाउन सब्जेक्ट का कार्य करते हैं, बट यहाँ पे कुछ आपको अलग चीज़ मिलेगी कि नाउन और प्रोनाउन के अलावा भी ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, लेकिन उनका कार्य नाउन के जैसा हो, उन्हीं को हम सब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं। जैसे सब्जेक्ट टू द वर्ब, इसमें हमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट टू द वर्ब का सर्च करना है। तो देखना ये है कि अनुराग ईट्स अ मैंगो, तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट टू द वर्ब का काम कौन कर रहा है? ईट्स कर रहा है। ईट्स, ये चीज़ ईट्स, यानी कि फंक्शन क्या है इसका। अब यदि पूछा जाए आम कौन खाता है, तो यहाँ आ गया हमारा अनुराग। अनुराग क्या खाता है? तो आ गया मैंगो। तो इसका फंक्शन क्या हुआ? फंक्शन क्या कर रहा है? ईट करने का। ये फंक्शन क्या किया? ईट करने का। तो यहाँ पे अनुराग ईट्स मैंगो में अनुराग हमारा सब्जेक्ट टू द वर्ब, यानी कि इसका वर्ब क्या है? ईट्स है। वर्ब क्या है हमारा? ईट्स हो गया। नेक्स्ट है हमारा यू कम हेयर। यू
कम हेयर। आपको लगता होगा कि इसमें इस सब्जेक्ट का हमारा क्या है, वर्ब क्या कहला रहा है, तो इसमें हम ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट टू द वर्ब का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे कम, यहाँ पे कौन कर रहा है, कम। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको। और यानी कि यू कम हेयर, यानी कि यहाँ पे कम जो है सब्जेक्ट टू द वर्ब का काम कर रहा है। नेक्स्ट है वॉकिंग इज यूजफुल। वॉकिंग इज यूजफुल, ध्यान देंगे यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बताना है, तो सब्जेक्ट टू द पार्टिसिपल। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, सब्जेक्ट टू द पार्टिसिपल बताना है। पार्टिसिपल आगे जाके हम आपको जीरंड पार्टिसिपल्स ये सारी चीज़ें बताएंगे, तो इनको अभी हम सेंटेंस के रूप में यूज कर रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि किसी क्रिया के पहले यदि कोई क्रिया आ रही है और वह सब्जेक्ट का कार्य कर रही है, तो वहाँ पे वो पार्टिसिपल के रूप में यूज हो रही है, बट क्या है वो, सब्जेक्ट टू द पार्टिसिपल, यानी वह भी सब्जेक्ट का कार्य कर रही है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया है, वॉकिंग। सब्जेक्ट हुआ वॉकिंग, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो इज ऑक्सिलरी वर्ब लगा है, इसके पहले सब्जेक्ट के स्थान पर वॉकिंग का यूज किया गया है, इसलिए सब्जेक्ट टू द पार्टिसिपल्स में हम वॉकिंग को दिखाते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है बुक इन हैंड शी स्लेप्ट, यानी कि यहाँ पे एक अभी हमने केस पढ़ाया है, तो केस में आपको बताया है कि करके लिए हुए ऐसे शब्द आते हैं, वहाँ पे किसका यूज किया जाता है, बीइंग फॉर्म में होता है वो। तो बुक इन हैंड शी स्लेप्ट, यानी कि पुस्तक को हाथ में ले करके सी स्लेप्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट टू द पार्टिसिपल, यहाँ भी सब्जेक्ट टू द पार्टिसिपल का कार्य बीइंग यानी अंडरस्टूड है, ये जाना हुआ समझा हुआ है, इसका कार्य किया गया है। तो यहाँ पे बीइंग अंडरस्टूड है, यहाँ पे दिखाया गया है कि क्या चीज़ दिखाया गया है, यहाँ पे हमें समझने का प्रयास करना है कि इसके सेंस को देखते हुए कौन सा कार्य कर रहा है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट टू द पार्टिसिपल का बीइंग कर रहा है, जबकि इस सेंटेंस में बीइंग दिख नहीं रहा है स्पष्ट रूप से, इसका हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसके सेंस को समझ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बीइंग का यूज किया गया है इसके सेंस के आधार पर, क्योंकि इसका अर्थ हमें बता रहा है करके लिए हुए या करके बता रहा है, इसलिए इसके बीइंग का प्रयोग किया गया है। ये आपको सब्जेक्ट टू द वर्ब समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट हम चलते हैं इसका सेकेंड पार्ट बताने, वो सेकेंड पार्ट अब हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। सेकेंड इसका जो रिलेशनशिप है, नाउन का सेकेंड रिलेशनशिप है, यानी कि किस तरह से यूज किया जाता है, वो है ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे कार्य किया जाता है वो यहाँ पे दर्शा रहा है, इसके रिलेशन को बताया जा रहा है। क्रिया का जो हमारा नाउन का फंक्शन है वो यहाँ पे दर्शा रहा है। ध्यान देंगे कि इसमें पहले ही बताया जा चुका है कि ये कैसा कार्य करती है। ऑब्जेक्ट टू द वर्ब में हमने अभी केस पढ़ाया है, केस की चर्चा करी है, तो उसमें हमने बताया था ऑब्जेक्टिव केस, तो अब वही ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे टच कर रहा है, आपको बता रहा है। तो एक सीरीज के रूप में पढ़ करके समझते हुए चलने से यही फ़ायदा होता है कि उसका नेक्स्ट सेशन में ही यूज़ हमें मिल जाता है। तो देखेंगे ये कि इसका यूज कैसे किया जाएगा, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब का यूज एज ऑब्जेक्टिव केस, इसका यूज़ ऑब्जेक्टिव केस के रूप में किया जाता है। तो यही ध्यान देना, इसकी यही पहचान है कि ऑब्जेक्ट टू द वर्ब का यूज़ हमेशा फंक्शन या रिलेशन को दर्शाने के लिए कैसे किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल द्वारा हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझेंगे। राकेश किल्ड अ स्नेक, एक सेंटेंस है, राकेश किल्ड अ स्नेक, राकेश ने सांप को मारा। इसमें देखना है आपको है कि ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब का काम कौन सा वर्ड कर रहा है,
इसमें पहचान किसकी करनी, किसी भी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में जिस वर्ब का यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब के रूप में उसे प्रस्तुत करते हैं। जैसे ध्यान देंगे कि ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यदि पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, इसमें वर्ब ऑब्जेक्ट का यानी स्नेक को मारने का, स्नेक जो है उसमें उसको क्या किया गया है, उसमें कौन से फंक्शन को दर्शाया गया है, तो उसे किल्ड किया गया है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब क्या है, किल्ड है। ये ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट, ही वॉज गिवन अ प्राइज, ये सब्जेक्ट हुआ हमारा, ये हुआ ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का वर्ब क्या हुआ, वॉज गिवन, यानी कि ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब का काम क्या कर रहा है, वॉज गिवन। ओके, ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ही सिंपल है, यदि एक समझ में आया तो आपको बहुत सारे समझ में आ जाते हैं। अनुराधा sang a song, अनुराधा यहाँ हो गया सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, लेकिन इन दोनों में जो क्रिया का कार्य ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब का काम कौन कर रहा है, sang कर रहा है, यहाँ पे sang। ओके, नेक्स्ट है माय मदर वेंट अ माइल, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसमें अब आपको सेंस पर जाना है। अभी तो आपको यहाँ से देखा कि ये क्रिया है, यहाँ पे देखा ये क्रिया है, यहाँ पे देखा ये क्रिया है, यानी कि आपको जहाँ भी स्पष्ट रूप से वर्ब्स दिख गई आपने लिख दिया। लेकिन आपको फोकस अब ऐसे सेंटेंसेस में करना होता है कि इस प्रकार के सेंटेंस यदि आ गए, माय मदर वेंट अ माइल, इसमें से हम क्या वेंट को हम रख सकते हैं ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब के रूप में, रख सकते हैं, बट यह सेंटेंस क्या बता रहा है, यह सेंटेंस हमें बता रहा है कि यहाँ पे एडवर्बियल ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेस का यूज किया गया है। तो इसके सेंस में हम जाएंगे, माय मदर वेंट अ माइल, यहाँ पे दूरी को दर्शा रहा है, इसलिए एडवर्बियल ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेस के रूप में आया है। तो यहाँ पे ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, प्लेस को कर रहा है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये फंक्शन एंड रिलेशन ऑफ नाउन को समझ में दो इसके जो पार्ट हमने बताए हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बताएंगे। अब हमारा क्वेश्चन, आपसे कहते हैं कि लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन देख लीजिएगा आपको करना क्या है। वो क्वेश्चन बहुत ही सरल है, आपको इनमें से पहचान ही करनी है। सेंटेंस है और एक तरफ फंक्शन एंड रिलेशन, यानी कि आपको इसमें पहचान करनी है, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब की पहचान करनी है कि जो हम दे रहे हैं, द कैट कॉट द रैट। ठीक है, इसमें आपको क्या करनी है, फंक्शन एंड रिलेशन की पहचान करनी, आइडेंटिफाई द फंक्शन एंड रिलेशनशिप ऑफ दिस सेंटेंस, इतना करना है। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लगातार वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वॉच करते रहिए, आपके काम का चीज़ है, और इसे लगातार देखने का प्रयास करते रहिए। थैंक यू सो मच।